नमस्कार दोस्तों SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा ये रहेगा, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था कि सर मोबाइल दुकान में क्या क्या एसेसरीज रखना चाहिए। तो दोस्तों आज का जो वीडियो रहेगा वो मोबाइल रिपेयरिंग में क्या क्या एसेसरीज अपने पास रखना चाहिए, क्या चीज़ों कस्टमर का डिमांड होता है, तो इस पे आज का वीडियो रहेगा। आज का वीडियो पूरी कंटिन्यू देखें। और अगर आप कुछ लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो नए नई चीज़ें हमेशा मार्केट में आते रहता है, अगर उस पे आपको वीडियो चाहिए कि दुकान के लिए कुछ नए नई चीज़ें क्या हैं, तो आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर हम आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों अभी रात का 9 बज रहा है, 9:15 बज रहा है। अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि दिन भर क्लासेस होते हैं, समय नहीं मिल पाता है। फिर भी अगर हमारे कोई व्यूअर या स्टूडेंट कमेंट करते हैं या कहते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट को हम जरूर फुलफिल करते हैं किसी भी तरह से समय निकाल के। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। ध्यान रहे, आज का जो टॉपिक है वो मोबाइल दुकान में क्या एसेसरीज रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोबाइल दुकान में क्या क्या चीजें रखना चाहिए अपने पास में। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपने पास में इस तरह का होना चाहिए। बहुत सारे लोग खरीदते हैं इस तरह का ब्लूटूथ, है ना, हेडफोन। उसके बाद आपको डाटा केबल बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा केबल हमारे पास में होना चाहिए। आपके पास में स्पीकर होना चाहिए। गांव का देहात में सभी जगह स्पीकर का डिमांड बहुत ज्यादा रहता है, तो आप अपने पास में स्पीकर भी रखोगे। उसके बाद देखेंगे डाटा केबल का वैरायटी भी आपके पास में होना चाहिए। डाटा केबल कैसा कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें हम लेकर के आते हैं इस टेबल में डाटा केबल। अपने पास में ERD का डाटा केबल होना चाहिए। इसका डिमांड बहुत ज्यादा है, मार्केट में लोग इस कंपनी को जानते हैं। ये कंपनी का डाटा केबल नाम पर बिकता है, इस कंपनी का ब्रांडिंग पे बिकता है, तो अपने पास ये डाटा केबल होना चाहिए। उसके बाद भी आपको कम रेंज का, अपर रेंज का, सभी तरह का डाटा केबल होना चाहिए, क्योंकि आपके पास हर तरह का कस्टमर आएगा। और जो भी कस्टमर को, अगर आपके पास कोई ऐसे कस्टमर हैं जो कम रेट का चीजें ले रहे हैं, तो उनको बता के देना है कि सर ये कम रेट का है, ये कैसा क्वालिटी है, कितना अच्छा चलेगा, इसका को उसके बारे में जानकारी नहीं है। अपने पास में डाटा केबल एक अच्छे क्वालिटी का रखना है और नॉर्मल क्वालिटी का भी रखना है, क्योंकि आपके पास कस्टमर सभी तरह का आ सकते हैं। आपको 20 रुपए का भी डाटा केबल रखना है, और आपको 50 रुपए का भी डाटा केबल रखना है, और आपको 200 का भी डाटा केबल रखना है, क्योंकि आपका दुकान में जो कस्टमर होगा वो अलग अलग कैटेगरी का कस्टमर होता है। अगर जो कस्टमर ढूंढ रहे हैं कम दाम का डाटा केबल, आप उसको 200 का डाटा केबल दोगे तो वो तो आपके दुकान से परचेज नहीं करेंगे ना। इसीलिए हर दुकान, हर धंधे में जो सेल करते हैं ना, उनके पास में हर तरह का लेवल के लोगों के सर्विस देने का चीजें अपने पास होना चाहिए। तो मोबाइल दुकान में ध्यान रखना, डाटा केबल बहुत जरूरी है, क्योंकि डाटा केबल लोगों का खराब भी बहुत ज्यादा होता है। तो अपने दुकान में डाटा केबल कम से कम 5-7 प्रकार का रखना है, अलग अलग कंपनी का रखना है, अलग अलग वैरायटी रखना है। मतलब कस्टमर आए तो हम उसको इतना सारा ऑप्शन दे दें कि वो हमारे पास से खरीद करके ही जाए। तो डाटा केबल पे पूरा फोकस रखना है दोस्तों, डाटा केबल अपने पास होना चाहिए। आगे चलते हैं, मोबाइल फोन चार्जर जो है दोस्तों वो एम्पियर का होना चाहिए। अभी चार्जर वाट का आ चुका है, वो होना चाहिए। चार्जर जो है वो बहुत सारे आते हैं, कंपनी का चार्जर आते हैं, कंपनी का नाम लिखा रहता है, ओरिजिनल तो नहीं होता है, लेकिन कि फिर भी लोग खरीदते हैं उसे। तो अपने पास में अच्छे क्वालिटी का चार्जर होना चाहिए, और नॉर्मल भी होना चाहिए। कीपैड वाले भी चार्जर को रखना भूलना मत, ये भी खरीदने के लिए आता है। और एंड्रॉइड वाले भी रखना, उसके साथ में एडाप्टर भी रखना, डाटा केबल भी रखना। बहुत सारे लोग सिर्फ एडाप्टर खरीदने के लिए आते हैं, तो अपने पास सुविधा चार्जर का भरपूर होना चाहिए, क्योंकि चार्जर लोगों का खराब होता है, वो खरीदने के लिए दुकान आते हैं। तो चार्जर का रेंज और डाटा केबल का रेंज कभी मत भूलना, अच्छे से होना चाहिए। हर तरह का लेवल का, रेट का, वैरायटी का चीजें होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर है और खरीद रहा है कम दाम का चीजें, अगर उसमें वो ज्यादा अच्छे कंपनी का नहीं है या ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो कस्टमर को देने से पहले बता करके दोगे। ये नहीं कि बाद में कस्टमर कंप्लेन लेकर के आए, है ना, ध्यान रखना। क्योंकि आपको मार्केट में अगर अच्छा दिनों तक टिकना है, बिजनेस करना है,
तो कस्टमर के साथ में जो सेल करोगे प्रोडक्ट, वो अच्छे प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास करना है। अगर वो कमजोर प्रोडक्ट है तो सामने वाले को बता करके देना है। इससे क्या होगा, आपका रिपुटेशन मार्केट में बना रहेगा और आप अच्छे दिनों तक अच्छा लेवल पे बिजनेस कर पाओगे। चलिए चलते हैं, अगला कौन सा है? अगला है दोस्तों, अगला जो अपने पास में है वो है हेडफोन। हेडफोन में आपको नेकबैंड रखना है, हेडफोन जो आपका तार वाला आता है वो रखना है, एयरबड रखना है, ये आपको ब्लूटूथ रखना है। हेडफोन का वैरायटी काफी होना चाहिए। हेडफोन लोग शौक से भी लेते हैं और हेडफोन आज हर एक इंसान यूज करते हैं। जिसके हाथ में फोन है वो एयरबड यूज करे, लेकिन या नेकबैंड यूज करे। अभी सबसे ज्यादा एयरबड और नेकबैंड चला है, तो ये अपने पास जरूर होना चाहिए दोस्तों। ये हेडफोन का जो वैरायटी है वो अपने पास अनलिमिटेड होना चाहिए, कम से कम का भी होना चाहिए और अपर लेवल का भी होना चाहिए, क्योंकि हेडफोन का दीवाना बहुत है मार्केट में। चलते हैं आगे। अपने पास में अगर दुकान हमारा मार्केट में है या गांव में है, आपको ब्लूटूथ स्पीकर का डिमांड हर जगह है, हर जगह गाना सुनने वाला दीवाना भरा पड़ा है। तो आपके पास में ब्लूटूथ स्पीकर अलग अलग वैरायटी का होना चाहिए, साइज में बड़े भी होना चाहिए, छोटे भी होना चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट कब कौन इंसान कैसा कर सकता है कोई ठीक नहीं है। इन सभी चीजों में अर्निंग होता है, मार्जिन अच्छा होता है, इसलिए ब्लूटूथ स्पीकर का डिमांड मार्केट में है, तो अपने पास में जरूर रखना मेरे दोस्तों। चलते हैं अगले एक्सेसरीज की ओर। आगे जो है अपने पास टेम्पर्ड ग्लास। अभी टेम्पर्ड ग्लास आपको कमाई करना है तो कर्व टेम्पर्ड को रखो। कर्व टेम्पर्ड, फ्लैट टेम्पर्ड तो रखना ही रखना है, लेकिन कमाई करना है तो कर्व टेम्पर्ड का पूरा फोकस करो। कर्व टेम्पर्ड का रेंज लाओ अगर मार्केट में भी ज्यादा पैसा कमाना है तो, क्योंकि कर्व टेम्पर्ड का भी मार्जिन का लेवल ज्यादा है। बाकी आप टेम्पर्ड का, हम यूनिवर्सल टेम्पर्ड का वीडियो डाल चुके हैं, उधर देख करके वो ले सकते हो, साइज के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। टेम्पर्ड का बहुत तरह का वीडियोस हम डाल दिए, वो देखो और कौन कौन टेम्पर्ड आपको खरीदना है उस पे काम करो। अपने धंधे पे भी काम करने का प्रयास करो, सिर्फ पॉकेट भरने का चक्कर में नहीं। दुकान खोल देने से नहीं होता है, रात दिन अपना दुकान के प्रति सोचना पड़ेगा। सोचोगे नहीं तो कैसे होगा? लल्लू भाई जैसा बैठ जाओगे तो धंधा नहीं चलने वाला मेरे भाई। दुकान को चलाना चलता नहीं है, उसको धक्का दे करके दौड़ाना पड़ता है। अगर घोड़े पे बैठ जाओगे ना तो नहीं होगा, घोड़े पे बैठ के चाबुक चलाना पड़ेगा घोड़े के ऊपर, तभी वो दौड़ेगा और तभी आप रेस को जीत पाओगे। आप बोलोगे हम घोड़े के मालिक है और माए अपने घोड़े को नहीं पीटेंगे तो आप रेस में हार जाओगे। घोड़े को जिताने के लिए घोड़ा का मालिक उसे पीटता है, उसे दर्द देने के लिए नहीं। उसे नहीं पीटेगा ना तो आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे ही आपके ऊपर कभी कभी भगवान तकलीफ देता है ना तो आपको भगवान जिताना चाहता है। आप अपने बिजनेस के प्रति भी कभी कभी नजर देखो कि हमारे बिजनेस में क्या कमी हो रहा है, उस कमी को पूर्ति करने का प्रयास करो। किस चीजों का कस्टमर हमारे पास आ रहा है और रिटर्न चल जा रहा है, इन सब चीजों पे भी ध्यान देने का प्रयास करो। इस सब चीजों के लिए भी समय को निकालो, क्योंकि भाई यही तो अपना रोजी रोटी है ना। कैसे आगे बढ़ोगे? अपने दुकान पे 24 घंटा ध्यान दो मेरे भाई, क्या कमी हो रहा है उस कमी को निकालने का प्रयत्न करो, उस कमी को सुधारने का प्रयत्न करो। अगला चलते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है? अगला है अपना भाई साहब बैक कवर। बैक कवर खूब ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन फिर भी आपको मेल के लिए कुछ कुछ बैक कवर रखना है। बैक कवर का भी अनलिमिटेड दीवाना है, तो बैक कवर अपने पास में होना चाहिए। और थोड़े से आपको, जैसे कि लेडीज लोगों का बैक कवर का पसंद कैसा आता है, नॉर्मल इंसान का बैक कवर का पसंद कैसा आता है, थोड़ा सा जिक जाग इसमें होता है, तो वो चीजें रखना चाहिए। अरे पैसा कमाई होता है तो रखने में क्या जाता है, अपने पास रखो, मेल देने का प्रयास करो। ये सब एसेसरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों, अगर अभी के टाइमों में चल रहा है मोबाइल का पीछे वाले जो पैनल होता है, पीछे का जो ढक्कन होते हैं ना, फेसिया, पीछे बैक फेसिया, उसमें लोग स्टिकर चिपकवाता है, अपना फोटो चिपकवाता है, या बहुत सारा कार्टून वार्टून का फोटो चिपकाता है। उसके लिए लेजर कटिंग मशीन आया है। ये मशीन आप ले सकते हो अगर आपका डिमांड है मार्केट में, तो ये भी एसेसरीज की दुनिया में बहुत बड़ा अपना मार्केट बना चुका है, क्योंकि लोगों को पसंद है
लोगों को डिमांड है, तो ये सारे एसेसरीज आप अपने पास रख सकते हो। ये इसका डिमांड बैक कवर तो अपने पास जरूर रखना। उसके बाद में आपको ध्यान देना है इधर भाई साहब कि आपके पास टेम्पर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास ब्लूटूथ स्पीकर होना चाहिए, उसके बाद आपके पास हेडफोन का अलग अलग रेंज होना चाहिए, उसके बाद चलते हैं आगे अपने पास में चार्जर होना चाहिए, उसके बाद चलते हैं अपने पास में डाटा केबल होना चाहिए। और इन सारे चीजों पे ध्यान दो। अगर एसेसरीज से रिलेटेड कुछ और वीडियोस का जानकारी चाहिए तो जरूर कमेंट करना, हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दो, आप दुकान खोले हो तो 24 घंटा अपने दुकान पर ध्यान दो। आपका दुकान कैसे आगे बढ़ेगा इस पर ध्यान दो। पड़ोसिया क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दो। पड़ोसी के बारे में सोचोगे तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप हमेशा अपने बारे में सोचो, अपना दुकान के आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। यहां जहां से आपका घर परिवार चल रहा है उसके बारे में दिल और दिमाग से सोचो। 24 घंटे अपने आप को खपा दो, आप इतना आगे जाओगे, दुनिया का कोई भी हस्ती आ जाएगा, आपको नहीं रोक सकता है। आप एक मोबाइल दुकान चालू किए हो, ये छोटा चीज नहीं, इस दुकान से आप इतना आगे बढ़ सकते हो। आपके पास अथाह शक्ति है, आप अनलिमिटेड आगे बढ़ सकते हो। बस आगे बढ़ने के लिए हर दिन आपको सोचना पड़ेगा कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। और एसेसरीज के ऊपर या यूनिवर्सल फोल्डर के ऊपर या यूनिवर्सल टेम्पर्ड के ऊपर या यूनिवर्सल कर्व टेम्पर्ड के ऊपर किस पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। फटाफट कमेंट करो, जिसका कमेंट सबसे अधिक आएगा हम वीडियो लेकर के उसी का जरूर आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस को बड़ी कीमती समय देकर के देखते हैं मेरे भाई, बहुत कीमती समय देकर के हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत ही बहुमूल्य कीमती समय को देते हैं। इसलिए आप सभी को दिल के गहराई से नमस्कार।